Indian athletes are creating history, winning medals, and making sure the Indian flag continues to fly high in Glasgow at the Commonwealth Games. And joining us is Chandu Kumar, who has won the bronze medal, and he is back in India, and he's here on Times Now to talk to us. And he's very proudly showing his bronze medal that he has won at the Commonwealth Games. And of course, we will be in conversation with him and coach Mr. JP Singh as well. Chandu, सबसे पहले आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, आपने ये मेडल जीता है, आपने इंडिया का नाम बहुत रोशन किया है, सब इस वक्त आपके बारे में ही बात कर रहे हैं। लेकिन ये अविनाश से जो झंडू तक का सफ़र आपने तय किया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आसान नहीं हो सकता पोलियो के साथ जूझना, आसान नहीं हो सकता वो टॉन्ट सुनना, अपना नाम बदल लेना और उसके बाद पोडियम पर खड़ा होना। जी मैम, सबसे पहले नमस्ते। ये तो सही बात है कि मैम मुश्किल तो बहुत आया, तकलीफ़ समस्या बहुत आया, मगर हारे नहीं। समस्या को हल करते हुए हमने ऊपर की ओर चलते गए। हमारा नाम के वजह क्या था मैम कि हमारा नाम पहले अविनाश कुमार था बचपन से, जब से पोलियो। तो झंडू हमारा नाम जब पैसे के तंगी में थोड़ा सा हुआ तो लोग आस पड़ोस थोड़ा तुमने झंडू कर दिया, ये मतलब बोलने लगा हमसे, तो तभी से हमारा नाम झंडू कुमार रखा गया। तो नाम बदलने की कोशिश में थे हम, मगर हमने एक जगह कर्मचारी मतलब ब्लॉक में कोई काम करवाने गए थे, तो हमें मतलब कि वहाँ पर जब हम अपना नाम दिए अंदर, तो जितना कर्मचारी थे वहाँ पर बैठे हुए, तो वहाँ पर बोले कि ये नाम किसका है, तो झंडू कुमार बाहर बैठे हुए हैं, तो बुलाओ उनको। मतलब काम रुका हुआ था मैम, तो हमारा नाम अंदर गए। उसके बाद हम आपको नाम क्या है, हमके नाम सर झंडू कुमार हुआ हमारा। तो पहले तो 2 बार पूछे हमसे, उसके बाद मतलब जितना भी कर्मचारी थे बढ़िया से मतलब एक हंसी चेहरे पर आए हमारा नाम सुन के, तो हमें अच्छा लगा। वो बुरा नहीं लगा, हमें अच्छा लगा कि लोग कर्मचारी इतना स्ट्रेस में रहते हैं, काम करते हैं, और मेरे नाम से इतना हंसी है, तो नाम हमारा लकी ही होगा। तो इसी के फिर हम नाम बदले नहीं, नाम कंटिन्यू रखे हमने। तो कहीं ना कहीं आपने जो झंडू का मीनिंग होता है वही चेंज कर दिया और आपने नेगेटिव को पॉजिटिव में लिया। जी मैम। और आपने बात की कि लोग आपको बचपन में कहते थे कि लाइफ ऐसे कर दी, लाइफ वैसे कर दी। आज आपको लगता है आपने ये जो मेडल के जरिए, इससे बेटर जवाब उन लोगों के लिए नहीं हो सकता था? आज शायद वही लोग आपसे फिर से बात करना चाहेंगे और आपसे फिर से टच में आना चाहेंगे, या ऑलरेडी हो रहा होगा ये? जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, ऑलरेडी हो रहा है। और अभी भी हमें वहाँ से फ़ोन ऑलरेडी गांव से आया है, 10-20 को कॉल आ चुका है, बधाई दे चुके हैं। मिलने के लिए कुल बोल रहे हैं कि कब आ रहे हैं आप, आपसे मिलना चाहेंगे हम कि ठीक है, आएंगे, मिलेंगे हम। और झंडू, आपको क्या लगता है कि जो खेल है, जो स्पोर्ट होता है, वो कितना एक इंसान की ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है? आप अपने स्ट्रगल से क्या सीखे हैं, आप अपने मेडल से क्या सीखे हैं, और अब आगे अपने लिए आपने क्या सोचा हुआ है? देखिए मैम, पहली बात है कि जो मेहनत से जो हम कर सकते हैं ना, और कोई चीज़ से नहीं कर सकते। हर एक चीज़ में मेहनत लगता है और भरोसा होना चाहिए खुद पे। और आगे के भी हमारा टारगेट है, एशिया गेम्स है, ओलंपिक है। सर, आपसे भी बात करना चाहूँगी मैं। झंडू के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। हम उनको अविनाश नहीं बोल रहे हैं क्योंकि यही नाम वो खुद भी प्रेफर करते हैं। तो सर, आपसे जानना चाहूँगी, आपके लिए कितना मुश्किल था ये सफ़र झंडू के साथ तय करना, ये मेडल जीतना, पोडियम पर होना? क्योंकि पैरा स्पोर्ट्स की जो एक लड़ाई है, जो एक रिकग्निशन है, वो हमेशा रहती है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कॉमनवेल्थ गेम्स में ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल निकल के आए हैं? सभी को मेरा नमस्कार, सभी देशवासियों को। ये कॉमनवेल्थ में मेडल पैरा पावर लिफ्टिंग में सबसे मुश्किल गेम है। पैरा में पावर लिफ्टिंग सबसे मुश्किल गेम है क्योंकि इसमें कोई कैटेगरी नहीं होती, ओनली वेट कैटेगरी होती है। और हमारा बहुत ज़बरदस्त मुकाबला है। आपने पॉइंट्स के हिसाब से भी टैली किया होगा, हम 2 पॉइंट से हम गोल्ड को चूक गए। तो ये मेडल हमारे पूरे पैरा पावर लिफ्टिंग को, पूरे पैरा परिवार को एक प्रेरणा देगा और आगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी आगे बढ़ने के लिए उनको एक मार्गदर्शन और उनको
उनका प्रेरणा स्रोत बनेगा। झंडू, आप पे वापस आना चाहूँगी और आपसे पूछना चाहूँगी, आपको टाइम मिला है सोशल मीडिया देखने के लिए कि कितने कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस आपको आ चुके हैं और पीएम से लेकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर से लेकर सब झंडू के बारे में बात कर रहे हैं और झंडू के मेडल के बारे में बात कर रहे हैं, तो टाइम मिला है थोड़ा सा रील्स वील्स देखने के लिए? नहीं मैम, टाइम तो नहीं मिला है, बस कॉल पे हमें बात हो रहा था और मीडिया से पूरा, तो हमें इंस्टाग्राम तो अभी तक चेक भी नहीं किए, देखे ही नहीं, इतना टाइम ही नहीं मिला मैम। पर क्या कहना चाहेंगे झंडू जनता से, जो लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं उनसे क्या मैसेज होगा आपका? हमारा मैसेज ये है मैम कि बस अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें और हम अपना मेहनत करते रहेंगे। और आपके आइडल कौन रहे हैं झंडू? किसको इंस्पिरेशन मानते हैं आप? क्या वजह थी कि आपने सोचा कि आपको स्पोर्ट में आना है? मैं पढ़ रही थी 2022 में जब मेडल आया था तब आपने शायद सोचा था इस बारे में, लेकिन इंस्पिरेशन, आइडल लाइफ में, खेल में कौन रहा है आपके लिए? मैम हम पहले बॉडी बिल्डिंग करते थे, मतलब बॉडी बिल्डिंग नहीं, जिम करते थे, एक देखा जाए कि एक फिटनेस के रूप में। वो हमने मतलब कि एक मूवी आया था सलमान खान का, सलमान, हाँ भैया का, तो वो मतलब कि देखे उनका बॉडी सॉडी ना, तो हमें भी मन का किया कि हम भी थोड़ा एक बाइसेप ट्राइसेप बनाए, बॉडी सॉडी थोड़ा बनाए। तो जिम तो वहाँ हरनौद में हमारा गांव में नहीं था, तो एक सेटअप कुछ दिन के बाद 2-4 महीना के बाद आया, तो उसमें लड़कन लोग मतलब जिम कर रहा था सब, तो हम देखे कि सब जाता है एक ऐसे करके और वो आता है पूरा एकदम यू, है ना, तो हमें भी लगा कुछ तो बात है इसमें, तो हमें भी चलना चाहिए। तो उस समय मेरे पास व्हील चेयर नहीं था, ना ट्राईसाइकिल था, तो फिर हमें 1-1.5 महीना के बाद हमें पटना से ट्राईसाइकिल मिला हमें, तो उसी से हम, और वो जिम था 1 किलोमीटर दूर, तो चला के जाना पड़ता था हमें। तो कुछ दिन तो शर्म से ना जाए अंदर, 2-4 दिन हमें थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुआ कि यार कैसे जाएंगे अंदर, कैसे करेंगे हम। तो फिर हमने किसी तरह एक लड़का को बुलाए और 2 मिलके संगे चला गए अंदर। उसके बाद ट्रेनर से मिले, तो बात विचार किया, उसने पूछा कि हमसे कि तुम जिम करोगे? हम कि हाँ सर करेंगे जिम, हमें भी मन कर रहा है। तो फिर हमने गए अंदर, जिम किए, कुछ देरी तक जिम किए। कल होके हमारा हाथ ही नहीं उठ रहा है दोनों, तो लगा कि हाँ सोरनेस हो गया मैम। अब हमें तो कभी पता ही नहीं कि मैम सोरनेस क्या करते हैं, तो फिर हमने 2-4 दिन छोड़ दिए। फिर कहा मतलब वो दर्द में भी थोड़ा अच्छा लग रहा था, तो फिर से स्टार्ट कर दिए। तो बाइसेप आप ट्राइसेप, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्रेडिट इसका सलमान खान को भी दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जेपी सर, आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूँगी, हमारा जो कंटिजेंट है पैरा का वो अभी भी है CWG में, रियलिस्टिकली आप कितने और मेडल्स की उम्मीद कर रहे हैं और कैसे देख रहे हैं ये CWG गेम्स बचे हुए हमारे पैरा एथलीट्स के लिए? अभी हम 4 से 5 मेडल हम ज़रूर जीतेंगे और हमारे लगातार इवेंट है और कल से हमारे रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो पैरा एथलेटिक्स और पैरा पावर मिला के 6 से 7 मेडल हम देख रहे हैं। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी को, हमारे खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी को, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, पैरालंपिक कमेटी को, हमारे जो लीडर हैं देवेंद्र झाझरिया जी और ओलंपिक एसोसिएशन, सभी पदाधिकारियों ने जिन्होंने हम सारे खिलाड़ियों की, हमारे ऑफिशियल की मदद की, उनको मैं और सभी देशवासियों को हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। Well, there you have it, that the player, of course, back in India, and we are expecting more medals from the contingent of para athletes at the Commonwealth Games in Glasgow. This is Karishma Singh for Times Now.